करने के लिए सबसे बुनियादी सारी दुनिया की नजर है आज हिंदुस्तान पे कि उनका पुष्पगुच्छ का स्वागत किया है। धन्यवाद माननीय। और अब हम माननीय औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल। ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव यही स्पीड आपके हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा। आज का ये आयोजन आपकी यही गारंटी समाहित है। आज का ये आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसा वहीं से हमारे स्वर्णिम भविष्य का रास्ता निकलता है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय बाकी जो ऐसे लोग हैं जो कि अपने इन्वेस्टमेंट की तलाश में उनसे आप Each dribble, each pass, each play is more than a game. It's a lesson of patience, perseverance, and the joy of the effort. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge, your premier destination for CBSE excellence in the region. ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में शुभारंभ कर रहे थे। इधर सीतापुर के सीबी लॉन में सजीव प्रसारण एलईडी के माध्यम से देखने के लिए उद्यमी, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। सीतापुर में वर्ष 2023 में 301 एएमयू हस्तांतरित हुए थे। 132 धरातल पर उतरे हैं, जिनका चयन ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए हुआ। सीतापुर के लिए यह गौरव की बात रही कि 31 उद्यमी लखनऊ में आयोजित पीएम के कार्यक्रम में बुलाए गए। उद्योग में निवेश के लिए सीतापुर को 15,000 करोड़ का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 21,000 करोड़ के प्रस्ताव आए। कई नामचीन उद्यमी सीतापुर में अपनी औद्योगिक इकाइयों को स्थापित कर रहे हैं, जिससे हजारों लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान हो रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पहुंचे उद्यमियों को सांसद राजेश वर्मा, जिला अधिकारी अनुज सिंह, पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र, जिला उद्योग केंद्र के डिप्टी कमिश्नर आशीष गुप्ता ने संबोधित किया। सबसे पहले हम आपको सीतापुर सांसद राजेश वर्मा बाहर से आ रहे बड़े उद्यमियों की सुविधाओं के लिए सीतापुर में सड़कों का जाल कैसे बिछा रहे हैं, NH24 को 6 लेन किए जाने और 7 ROB का कैसे निर्माण कार्य करा रहे हैं, इसके साथ ही छोटे उद्यमियों के लिए क्या वकालत की, इसको सुनाते हैं। आज हम लोग कल्पना करें जब सीतापुर विकसित होगा तो हमारा उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से विकसित होगा। इन्वेस्टर समिट के माध्यम से कई इन्वेस्टर्स सीतापुर में आए हैं और अभी हमारे बीच में रेडिको खेतान की जो फैक्ट्री कदुनी में लगी है, उसने अपना पार्ट प्रोडक्शन शुरू भी कर दिया है। लगभग 500 करोड़ की लागत से वो फैक्ट्री निर्मित होकर के कार्य चालू हुआ है और आने वाले समय में उसका विस्तारीकरण होगा। 2 चरण अभी उसके विस्तारीकरण के और होने हैं। कई हजार लोगों को वहां पर रोजगार का सृजन भी होगा और रेडिको खेतान एक इतना बड़ा ब्रांड है जिसका सीतापुर के नाम से भी पूरे देश में ही नहीं विश्व में भी जाना जाएगा। इसमें मैं देख रहा था कि एक लिस्ट हमको मिली है जिसमें एमओयू की अद्यतन जो प्रगति सूचना है तो उसके बारे में जिलाधिकारी महोदय ने विस्तार से बताया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन हमारा सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के मामले में काफी आगे बढ़ चढ़ रहा है और हम सबको अच्छे से याद है, हम लोगों के बचपन में यहाँ प्लाईवुड प्रोडक्ट की जो एक फैक्ट्री थी जिसको सीता प्लाई के नाम से केवल देश में ही नहीं एशिया में लोग जानते थे कि यहाँ की प्लाईवुड सीता प्लाई के नाम से पूरी एशिया में जाती थी। किन्हीं कारणों से वो फैक्ट्री बंद हुई, रुक हुई और आज वो सेल आउट हो गई है और किसी के जुम्मे वो चली गई है।
लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज प्लाईवुड का उद्योग हमारे सीतापुर में बहुत तेजी से फल फूल रहा है। छोटे बड़े उद्योग मेरी जानकारी में करीब 40 से 45 उद्योग सीतापुर में प्लाईवुड के चल रहे हैं। और अभी मैं देख रहा था, डीएम साहब से बात कर रहा था, ग्रीन लैंप प्लाईवुड जिसने अपनी जमीन रामपुर मथुरा ब्लॉक में परचेज कर ली है, उसका सारा सिस्टम एडाप्ट हो रहा है और बहुत जल्दी वो फैक्ट्री बन करके तैयार होगी। इसी प्रकार से सेंचुरी प्लाईवुड, इसने भी जमीन परचेज कर ली है और इसका भी आने वाले समय में सीतापुर को विकसित बनाने में बड़ा योगदान होगा। बिसवा सीतापुर मार्ग, पुलिस लाइन का जो हमारा चौराहा था वो फ्लाईओवर, और श्यामनाथ मंदिर के पास जो बीरपुर जाने वाला रास्ता है वो फ्लाईओवर, और इसके साथ साथ आनंदी देवी इंटर कॉलेज के पास बनी हुई रेल लाइनिंग पर क्रॉसिंग का सबकी स्वीकृति हो गई है। 4 पर काम चालू है और 3 पर काम आने वाले अगले महीने में चालू होगा। उनका नक्शा बन रहा है, उनके नक्शे बनने के बाद वो भी काम चालू हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा काम ये है कि जब उद्योगपति आएगा तो उसको चौड़े रास्ते मिले। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि रामनगर से महमूदाबाद, महमूदाबाद से बिसवा, बिसवा से लहरपुर, लहरपुर से लखीमपुर, ये 4 लेन का मार्ग हमने स्वीकृत करा दिया है, जिसमें रामनगर महमूदाबाद तक का पैसा एलोकेट हो गया है। और मंत्री जी ने कहा था कि चुनाव के तुरंत बाद बाकी पैसा हम आपको एलोकेट करेंगे, ताकि हम नेपालगंज की तरफ से लखीमपुर होते हुए लहरपुर, महमूदाबाद, बिसवा होते हुए हम लोग बाराबंकी उस 4 लेन को जोड़ने का काम करेंगे, जिससे हमारे व्यापारियों को भी सुगमता होगी। दूसरा, हमारे तमाम पत्रकार साथी यहाँ बैठे कई बार हमसे प्रश्न किए हैं कि नेरी के पास बनने वाला पुल अभी पेंडिंग है। पंकज जी, मैंने आपसे उस दिन बात की थी, मैं भी रेल मंत्री से मिला था, मैंने जो आपसे बात की थी उसी में सत्यता है। उसमें आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी कानपुर दोनों के द्वारा डिजाइन की स्वीकृति हो गई है, दोनों की सहमति बन गई है और बहुत जल्दी वो निर्माण कार्य शुरू होगा। और मैं समझता हूं कि चुनाव के तुरंत बाद आवागमन की वो भी पूरी सुविधा हमको मिलेगी। एक चीज बताते हुए और खुशी हो रही है कि जो हमारा NH-24 है, इसको अभी हम लोग 4 लेन पे चलते हैं। चुनाव के तुरंत बाद 6 लेन के लिए हम इस पर पैसा एलोकेट कराएंगे, ताकि हमारे जनपद का सर्वांगीण विकास हो सके। और जो भी इन्वेस्टर हमारे बीच में आ रहे हैं, ग्रीन लैंप प्लाईवुड 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है, सेंचुरी प्लाईवुड 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है, और जो हमारी रेडिको है इसने 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में दरी उद्योग हमारा चयनित है उत्तर प्रदेश में। और आज बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे सीतापुर से स्पेशल इन्वाइटी श्री सुनील मिश्रा जी, दरी उद्योग के बहुत बड़े कारोबारी हैं, उनको वहाँ इस समिट में इन्वाइट किया गया। ये हमारे सीतापुर का गौरव है। दूसरा, मैं अपने व्यापारी बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े व्यापार की तरफ तो हमारा दिमाग जाता है, लेकिन हम छोटे उद्योगों को कैसे प्रमोट कर सकें। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि खिलौना चाइना सबसे ज्यादा सप्लाई करता था पूरे विश्व में, और आज हम आयात से हटकर निर्यात की तरफ बढ़े हैं। हम खिलौने के मामले में भी आत्मनिर्भर हुए हैं। आज हम मोबाइल सेक्टर में विश्व में दूसरे नंबर के देश हैं जो सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने का काम करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जब हम विकसित भारत बनाने का संकल्प लिए 2047 तक, तो निश्चित रूप से हमारे भारतवर्ष में वो ऐसी चीजें हों जो विश्व की सबसे बड़ी चीजें हों। जैसे कल बताते हुए खुशी हो रही, जब जिस भारत मंडपम में हम लोग बैठे थे, ये विश्व का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है। 7000 लोगों की बैठने की एक साथ व्यवस्था है, और इसके पहले ऑस्ट्रेलिया के पास था जिसमें 5000 लोग बैठ सकते थे।
इसके साथ साथ हमारे देश में सबसे बड़ा विश्व में अगर स्टेडियम है तो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी नवनिर्मित पार्लियामेंट सबसे भव्य, सबसे दिव्य और सबसे बड़ी पार्लियामेंट विश्व की है, वो विश्व में नंबर 1 पर है। जब विश्व का सबसे ऊंचा पुल है जो आईफिल टावर से भी ऊंचा है। तो इस प्रकार से तमाम ऐसी चीजें हैं जो विश्व स्तर पर हम नंबर 1 पर रहें, ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अपना मानना है। आप लोग एयरपोर्ट जाते होंगे दिल्ली में, तो आप लोग देखते होंगे बड़ा सा पुल, उसमें लाइट लगी है और उसके नीचे से हम लोग टर्मिनल 3 की तरफ मुड़ते थे। उस पुल पर आपको बताते खुशी हो रही है कि उस पुल के ऊपर मालवाहक जहाज से लेकर के कमर्शियल जहाज तक उस पर उतर रहे हैं। और वो पुल, प्रधानमंत्री जी की सोच है कि अगर विश्व में कहीं पुल के ऊपर हवाई जहाज उतर रहे हैं तो क्या इंडिया में नहीं उतर सकते। बहुत बड़ा रनवे उन्होंने बना करके इस देश को सौंपने का काम किया। अब हम आपको जिला अधिकारी अनुज सिंह ने औद्योगिक दृष्टि से सीतापुर कितना बदल रहा है, उद्यमियों की मदद के लिए वह कितना तत्पर रहते हैं, इसके बारे में जो बताया उसको सुनाते हैं। विषय है कि लगभग 1 वर्ष पूर्व या उससे भी कम समय पहले हम लोग एकत्रित हुए थे और सीतापुर को एक इन्वेस्टर फ्रेंडली स्पॉट बनाने के लिए हम लोगों ने चर्चा किया था और विभिन्न MOU साइन हुए थे। और ये बड़ा ही सुखद, मुझे बोलने में बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट टारगेट के हिसाब से देखें तो सीतापुर ने जो अपना लक्ष्य था उसका 125% के आसपास प्राप्त किया है। और प्रदेश में हम दूसरे स्थान पर हैं अगर हम प्रतिशत के विषय में बात करें तो। ये एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है हमारे लिए। कुल जो हम लोगों ने निवेश की जो प्रस्तावित हमारी धनराशि थी 30,000 करोड़ के आसपास थी और उसमें से 1 साल से कम समय में हम लोगों ने लगभग 22,000 करोड़ का निवेश को धरातल पे उतार लाए हैं। मतलब अब ये 22,000 करोड़ वो निवेश है जिसमें लोगों ने या तो जमीन का क्रय कर लिया है या जमीन पे अपना क्रय करके काम प्रारंभ कर दिया है या अपना ऑपरेशन प्रारंभ कर दिया है, इस तरीके के हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये इन्वेस्टमेंट जमीन पे दिखना तय है। इसमें बहुत सारे जो बड़े नाम हैं, आपने देखा होगा हम लोगों ने अलग से एक यहाँ पे बोर्ड भी लगाया है। जैसे बड़े नाम जैसे भारत पेट्रोलियम हो गया, प्लाईवुड के 2 बड़े नाम जो हैं ग्रीन लैमिनेट्स और सेंचुरी प्लाई, ये भी हैं। हमारे वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स में अडानी भी यहाँ पे सीतापुर में आ चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में इंडियन ऑयल आए हैं और इथेनॉल में पूरी एशिया की सबसे बड़ा सिंगल फैसिलिटी इथेनॉल प्रोडक्शन रेडिको के द्वारा सीतापुर में किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सीतापुर का नाम इंडस्ट्री के पटल में धीरे धीरे हमें देखने को मिल रहा है। मुख्यतः एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज काफ़ी हद तक यहाँ पे प्रमोट करने में हम लोग सफल रहे हैं, जिसमें मुख्यतः प्लाईवुड इंडस्ट्री और इसके साथ साथ अन्य भी टाइप की जो इंडस्ट्रीज है, हमारे ऑयल बेस्ड इंडस्ट्रीज और राइस बेस्ड इंडस्ट्रीज यहाँ पे निकल के आए हैं। टूरिज्म के बहुत सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आए हैं, रियल एस्टेट के आए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में कंप्रेस्ड बायोगैस के प्रोडक्शन में एक प्लांट शुरू हुआ है और सेकेंड फेज में सीतापुर में स्टार्ट हो चुका है। लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउस, तमाम इसमें हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स धीरे धीरे आ रहे हैं। मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप में बस ये कहना चाहूँगा कि सीतापुर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जनपद है जहाँ पे एक इंडस्ट्री के लिए जो तमाम जो अपेक्षाएं होती है इंडस्ट्री की, वो सब कुछ यहाँ मौजूद है। यहाँ पे जमीन के दर आसपास के जनपदों से या इनफैक्ट कई अगर हम जगह को देखें उससे काफ़ी कम है। तो यहाँ पे लैंड चीप है। जहाँ तक मैन पावर या लेबर की बात है वो यहाँ पे बहुत ही सुगमता से उपलब्ध है। किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल ही शांति प्रिय यहाँ के लोग भी हैं और यहाँ के जो वातावरण है वो भी है। कनेक्टिविटी बहुत शानदार है, लखनऊ से बहुत पास में है, हाईवेज का जाल है, तो कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है। आप मेन जो हमारा लखनऊ है उससे बहुत ही सुगमता से सीतापुर में आप आ जा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट और लोकल जो हमारे जो
पॉलिटिकल जो सपोर्ट है वो भी आपको यहाँ पे भरपूर देखने को मिलेगा। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप अपनी कम्युनिटी के बाकी भी जो लोग हैं, जो हमारे जो व्यापारी कम्युनिटी के बाकी भी जो ऐसे लोग हैं जो कि अपना इन्वेस्टमेंट तलाश रहे हैं, उनसे आप उनको प्रमोट करिए कि वो सीतापुर में आए और अपना यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करें। और पूरे प्रशासन की तरफ से और सीतापुर की तरफ से मैं उनको पूरे सपोर्ट का आश्वासन इस मंच से मैं देना चाहूँगा। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने उद्यमियों को आश्वस्त कराया कि जरूरत पर सीतापुर पुलिस 10 मिनट में उनके पास होगी। पिछले काफी समय से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहित करते हुए एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें सभी इन्वेस्टर बिना किसी भय के, बिना किसी परेशानी के हमारे यहाँ के जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकें, रोजगारों का नया सृजन कर सकें और अपना जो भी कार्य आपका व्यवसाय है उसको बहुत ही सुगमता के साथ कर सकें। तो इसमें पुलिस विभाग की तरफ से मैं बस 2 चीज़ें आप लोगों को एश्योरिटी की तरह कहना चाहूँगा कि पुलिस की एक पुरानी छवि एक हाई हैंडेडनेस की रही है जो अब धीरे धीरे बदल रही है। आप लोगों ने भी जैसे देखा होगा कि पुलिस का जो हम लोगों का जो आप लोगों की तरफ व्यवहार है, जो हमारी तरफ से फैसिलिटेशन का कार्य किया जा रहा है, कहीं पर अगर आपका कोई व्यवसाय है तो उसमें आपको किसी सहयोग की ज़रूरत है तो पुलिस आपके साथ में है। हम लोग एक ऐसा सुरक्षित वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर किसी व्यापारी को, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो एक गल्ला व्यापारी हो, चाहे वो कोई छोटे छोटे व्यवसाय करने वाला हो या फिर आप लोगों की तरह बड़े व्यवसाय करने वाले हैं, आप लोगों को कभी भी अपने कार्य में कोई गलत एलिमेंट आपको परेशान ना कर सके। आपको जो एक पुरानी एक यूपी की एक खराब छवि मानी जाती थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से सुधार आया है। यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट अगर आपको परेशान करता है तो आपको पता है कि पुलिस आपके साथ रहेगी, आपको हर समय मदद मिलेगी। तो मैं ये एक आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग भी जनपद सीतापुर में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करके और यहाँ पर जो आम जनता के भलाई के लिए, रोजगार सृजन के लिए जो कार्य कर सकते हैं वो जरूर करें और पुलिस की मदद आपको जहाँ जब जैसी चाहिए होगी वो आपको तुरंत 10 मिनट के अंदर पहुँचाएगी। जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त आशीष गुप्ता ने सीतापुर में कौन कौन बड़े उद्योग आ रहे हैं और सीतापुर कैसे उद्योग जगत में विकास कर रहा है इसके बारे में बताया। विकसित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले साल फरवरी माह में इसी जनपद में हम लोग एक अन्य स्थल पर एकत्रित हुए थे और उसमें इन्वेस्टर समिट हम लोगों ने आयोजित की थी, जिसमें जनपद के समस्त इच्छुक निवेशक प्रतिभाग किए थे। आज उसके धरातल पर उतरने के आयोजन के रूप में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित हो रही है, जिसके क्रम में यहाँ जनपद सीतापुर में ये जो आयोजन है इसमें आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, एसपी सर, सीडीओ मैम, हमारे समस्त अधिकारीगण, मीडिया बंधु और सम्मानित निवेशकगण, आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट MOU के लिए साइन किए थे उनका जो ग्राउंड ब्रेकिंग का आज आयोजन है उसके क्रम में इस जो GBC 4.0 के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको अत्यंत हर्ष से बताना चाहूँगा कि सीतापुर जो वेद और पुराण की धरती है, भविष्य का वो विकसित होता है NCR जैसा SCR है, जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने परिकल्पना करी है कि सीतापुर, बाराबंकी जो लखनऊ के सराउंडिंग के ज़िले हैं उनको लेकर एक SCR के तौर पर हब विकसित किया जाए, जहाँ पर उद्योगों को, रोजगार को, निवेश को बढ़ावा मिले, उसकी आर्थिक गतिविधियाँ एक उच्च स्तरीय अवसंरचना के साथ में आगे बढ़ें। उसी क्रम में सीतापुर अपना स्वरूप आध्यात्म के साथ साथ औद्योगिकरण के कदम पर बढ़ा रहा है। आप आज देख रहे हैं जनपद में अनेक ऐसे उद्यम आए हैं जो हम लोगों के यहाँ हॉल में भी कुछ नाम दिख रहे हैं और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो यहाँ आने के लिए इच्छुक हैं, प्रक्रिया में हैं। आज सीतापुर में माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप जो भी एक माहौल विकसित हुआ है उत्तर प्रदेश में एक आकर्षक गंतव्य के रूप में, जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने थे, चाहे वो भारत के हों, भारत से बाहर के हों, वे सभी
उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। यहाँ के युवा जो अपने श्रम बल, आर्थिक ताकत के तौर पर भारत को मजबूत बनाने में दूसरे राज्यों में जाते थे या कुछ कार्य करते थे, आज वे वापस अपने घरों में आ रहे हैं। यहीं पर अपनी जमीन पर उनको काम मिलने की संभावनाएं बढ़ी हैं। एक बेहतर सुरक्षित निवेश का वातावरण बना है। उद्योगों को, व्यवसायों को जो सहूलियत प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही है, आज उसी का एक साकार रूप है कि ये आयोजन हम लोग आज इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, उसकी एक शुरुआत है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।